आज अपन सीखेंगे गुणनखंड के बारे में। इनको फैक्टर कहते हैं और इसको गुणनखंड को सीखने से पहले मुख्यतः 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, एक नंबर है वेनिस्ट, यानी कॉमन, उसको अंग्रेजी में COMMON कहते हैं। दूसरी, टुकड़े करना, और तीसरा है सूत्र। तो गुणनखंड करते हैं तो या तो वो वेनिस्ट होगा, या फिर उनके टुकड़े होंगे, या फिर उनके सूत्र द्वारा गुणनखंड हो सकता है। तो इन तीनों को विशेषतः ध्यान रखना है। तो पहले अपन वेनिस्ट वाले कुछ जो एग्जाम्पल इसको देखते हैं कि जैसे 12x और प्लस का 36 है। इनमें कॉमन संख्या, इसके लिए आपको क्या करना है, इनके छोटे गुणज बना देने हैं। गुणज बनाने के लिए 12 का ऐसे 2 में भाग देंगे तो ये 6, फिर 2 का भाग देंगे तो 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। इसी तरह जो 36 है, 36 का टुकड़ा कर लिया गुणज, तो इसका आधा 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का दिया 1। तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसको x प्लस ये 36 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इन दोनों में देखते हैं कि सार्वत्रिक यानी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ 2 2, इसमें भी 2 और 2, और यहाँ 3 और यहाँ भी 3। इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 दोनों ही पदों में है, और x दोनों में सार्वत्रिक है नहीं। तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये संख्या तो सार्वत्रिक और ये बच गई यहाँ x, और इस पद में 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 3 भी आ गया, 1 ये बच गया 3। तो ये हुई 2 दूनी 4, 4 दिया 12, कोष्टक x प्लस 3। ऐसे अपन सारे गुणनखंड कर सकते हैं। अब दूसरा जो विधि है, कॉमन लेने वाले अलग अलग जो संख्याएं हो सकती है, जैसे इसका सारा गुणनखंड ज्ञात करिए 6abc और कोमा 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b। तो इनका आप प्रश्न आता है कि इसका सारा गुणनखंड क्या होगा। तो इनके अपन गुणज बना लेते हैं। 6 का 6abc, इसका होता है 2 गुणा 3 गुणा ये a का a रहेगा और b का b और c का c। यहाँ 24 है, तो 24 का जब सारा गुणनखंड करेंगे ऐसा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। तो 24 a और b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर और गुणा यहाँ a एक बार है और b 2 बार है, तो b गुणा b। अब इनके जो 12 a स्क्वायर और b के b कर लेते हैं गुणन, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12 गुणा a गुणा a, और ये b है वो अकेली है ऐसे। अब इसका सारा गुणनखंड सार्वत्रिक जो संख्या है वो अपन देखेंगे।
यानी कॉमन संख्या है वो देखेंगे। तो यहाँ भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 तो सभी में सार्व है। इसके बाद 2 इसमें नहीं है, आगे 2 में तो है पर इसमें नहीं है। 3 को मिलाते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है। तो यहाँ हुआ 3। और कोई संख्या जो अब जो संख्या के रूप में अब है ABC के रूप में, तो यहाँ A इसमें भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए A गुणा, अब A इसमें नहीं है, B यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों में ही B है, इसलिए B हुआ सार्व गुणनखंड। अब C तीनों में नहीं है, इसलिए इनको अपन गुणन कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6AB, ये इसका सार्व गुणनखंड होगा। तो इस तरह से अपन सार्व गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। या तो होता है उभयनिष्ठ। अब दूसरी जो विधि है उसमें टुकड़े करना। तो टुकड़े करने वाले में बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो सकती है, जैसे x² + 6x + 8, या और कोई भी संख्या दे देता है, तो इसका अपन को टुकड़ा करके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ 6 है, 6 इसको अपन टुकड़े करेंगे 6 का। तो 6 का टुकड़ा करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, एक तो जोड़ना और एक घटाना, और एक है गुणा करने पर। तो जोड़ने पर तो आना चाहिए 6x, और गुणा करने पर ये जो बाहर बाहर के पद है ये गुणा करने पर यानी 8x², और यहाँ जो चिन्ह है वो प्लस का, इसमें 6 के सामने प्लस का चिन्ह है, तो ये आना चाहिए। तो अपन 6 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, इस 6 को कि गुणा करने से तो वो 8 हो जाए और जोड़ने से वो 6 ही हो। तो जैसे अपन 3 और 2 लेते हैं, तो 3 को 2 से गुणा किया तो वैसे तो 3 दूनी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसलिए हमारे पास ये उचित नहीं है। अब जैसे 4 लिया तो 4 और 2 लेते हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो आ जाता है 6, और यहाँ x है, यहाँ भी x ले लिया, तो ये हुआ जोड़ने से 6x, ये प्लस का रहेगा। और इसको जब गुणा करेंगे 4x और 2x दोनों को जब गुणा करेंगे, दोनों ही प्लस की है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और x वर्ग से गुणा कर दिया x²। तो गुणा करने से अपने सही आ रहा है, ये जोड़ने से सही आ रहा है, इसका मतलब 6 का जो ये टुकड़ा हुआ वो हुआ x² प्लस यहाँ 4x प्लस 2x प्लस 8। तो अब यहाँ 2 युग्म बनाते हैं। पहले युग्म में एक रेखंड बना लेते हैं, पहले में जो सार्व है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें x², इसका मतलब 2 जगह है, तो एक x बाहर ले लिया, यहाँ से भी x बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया x प्लस 4, ये x बाहर आ जाता है, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया x प्लस 2 का भाग 8 में देते हैं तो 4 बार जाता है। अब इन दोनों में जो सार्व पद है वो है एक x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4, x प्लस 4, और एक ये जो बाहर बच रही है उसको लिख देते हैं x प्लस 2। तो ये इसका उत्तर हमें गुणनखंड के रूप में मिल जाएगा। तो ये टुकड़े करने वाले। अब टुकड़े करने वालों में कई बार माइनस प्लस का जो चिन्ह है उसमें ज्यादातर गड़बड़ हो जाती है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्लस प्लस को जब जोड़ते हैं तो यानी जोड़ने पर प्लस ही आता है, प्लस की संख्याओं को माइनस की और माइनस की दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो माइनस ही आएगा। अब एक प्लस की एक माइनस की, या एक माइनस की और एक प्लस की हो, तो इनके लिए जो बड़ी संख्या होगी, जैसे यहाँ 8 प्लस का है और 6, तो इनको जोड़ो, तो इसका मतलब 8 और 6 में से घटेंगे, यानी प्लस का 2 बड़ी वाली जो संख्या उसका चिन्ह यहाँ लगेगा। और जैसे यहाँ पर 9 है माइनस का और यहाँ 7 है, तो अब ये माइनस की संख्या बड़ी हुई
तो अब इसको जोड़ना है, तो इसका मतलब 9 में से 7 घटेंगे तो -2 बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वो लगेगा। और दोनों ही प्लस की हो तो प्लस का ही उत्तर आएगा, जैसे 2 और 3 दोनों ही प्लस का है, जोड़ना है तो ये हुआ 5। और दोनों ही माइनस की है, 4 और 3, तो ये 4 और 3 जोड़ने से 7, दोनों ही माइनस की होने पर। थोड़ा ये चिन्ह ध्यान रखना है। गुणा करते हैं, गुणा करने पर चिन्हों का ध्यान रखना है। एक तो प्लस और प्लस को जब आपस में गुणा करते हैं तो प्लस की ही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 को आप 3 से गुणा करते हैं तो प्लस की है, इसलिए 3 दूनी 6 प्लस का प्राप्त होगा। दोनों ही माइनस की हो तो प्लस की संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर 3 और यहाँ 4 ले लिया, इन दोनों को गुणा करना है तो 3 चौका 12 प्लस का प्राप्त होगा। इसी तरह एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो गुणा करने से माइनस की संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ 2 और यहाँ 3 है तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो 3 दूनी 6, ये माइनस का प्राप्त होगा। या इधर वाली माइनस की हो सकती है, माइनस का 5 और गुणा माइनस का प्लस का 2, तो ये संख्या होगी 5 दूनी 10 और वो भी माइनस के। तो ये ध्यान रखना है एक चिन्ह। और ये दोनों ही प्लस के होने से प्लस का, दोनों ही माइनस के होने से प्लस का, गुणा करने पर, और ये प्लस और माइनस को गुणा करते हैं माइनस, यहाँ माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस का। तो ये थोड़ा चिन्ह आपको ध्यान में रखते हैं गुणनखंड करते वक्त, ताकि आपने जो टुकड़े हैं वो सही प्राप्त हो। x² - 10x और प्लस का 21 कोई ऐसी संख्या है, इसका अपन गुणनखंड करते हैं। तो देखना जो भी चिन्ह बताए थे उनके आधार पर, तो इसमें क्या करना है, ये जो जोड़ना या घटाना, इसका उत्तर आना चाहिए -10x, और ये जो 21 है वो 21 और ये बाहर वाली संख्या 21x² आना चाहिए गुणा से। तो अब ये 10x है तो इसका अपन टुकड़ा करते हैं। तो एक होता है 7 संभावित संख्या, 7 और 3, 7 और 3 जोड़ने से 10 हो जाते हैं, और 7 और 3 को गुणा करते हैं तो 7 या 21 हो जाते हैं। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह आपको यहाँ जो माइनस का चिन्ह दे रखा है तो बड़ी वाली संख्या आपको, यानी पहले जो लेते हैं बड़ी संख्या वो ऊपर यहाँ जो चिन्ह दे रखा है उसको ले ले, और जो छोटी वाली संख्या है इसको देखेंगे कि हमें 10 प्राप्त होना चाहिए, इसलिए माइनस का ही लिखेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो ये माइनस का 10 प्राप्त होगा। नहीं तो फिर आप प्लस का ले लेते हैं, जिसका मतलब ये घटेगी, घटने से यहाँ 7 में से 3, इसका मतलब 4 बचेगा, इसलिए अपना हमें लेना है माइनस की दोनों संख्या, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 10। इसके पास x है तो x ले लेते हैं। अब गुणा करते हैं तो दोनों ही माइनस की होगी, तो 7 या 21, और ये प्लस का होगा, हमें प्लस का ही चाहिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है, और x को x से गुणा करने से x², तो ये इसके गुणनखंड हुए x² - 7x और -3x और प्लस 21। अब यहाँ x इसका 2 युग्म बना लेते हैं, इसे 2 खंड। अब पहले खंड में से x कॉमन ले लेते हैं, x 2 है, यहाँ 1 बाहर आ जाता है, x 1 बच जाता है, माइनस यहाँ 7 रह जाएगा, x बाहर कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से माइनस का, अब आप ऐसी संख्या जो कि इसमें भी भाग जाने वाली हो तो माइनस का 3 ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x, 3 का भाग जब 21 में लगाएंगे तो 7 बार जाएगा। अभी बताया माइनस और माइनस को गुणा करने से ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए आपको माइनस की संख्या बाहर निकालनी है। अब दोनों में 4 में जो गुणनखंड है वो x - 7, और एक बच गई x माइनस का 3, ये इसके उत्तर आ जाएंगे। अब कोई संख्या आगे वाली जैसे बड़ी हो सकती है या गुणनखंड में, तो उसके लिए x² + 6x - 16, ये कोई संख्या है, तो इसको अपन गुणनखंड करेंगे इनका। तो ये जो बीच वाली संख्या है वो तो जोड़ने से, और ये संख्या है आगे वाली यानी अंतिम पद और एक प्रथम पद, इनका जो गुणनफल है
16x², यहाँ 16 के सामने माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए। अब अपन संभावित संख्या देखते हैं कि घटाने से या जोड़ने से, और ये है गुणा करने से। तो अपन जोड़ने से प्राप्त करते हैं, तो जैसे 2 और 3 को जोड़ोगे तो 6 होगा, पर इनका गुणनफल 16 नहीं होगा, इसलिए हमें बड़ी संख्या लेनी होगी। जैसे 8 और 2, तो 8 और 2 लिया, 8 को 2 से गुणा करने से तो 16 मिलते, 8 2 16, पर जब इसको जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। पर हमें इसमें विकल्प है कि घटा भी सकते हैं, तो बड़ी वाली संख्या प्लस की, ये छोटी वाली माइनस की, क्योंकि यहाँ अपने पास प्लस का चिन्ह है इसलिए बड़ी वाली संख्या प्लस की ले लें, और इसमें से घटाना है तभी ये 6 बचेगा, नहीं तो फिर जोड़ने पर 10 हो जाएगा। इसलिए 8 में से 2 घटेगा तो 6x प्लस का बच जाएगा। इधर 8 दूनी 16, एक प्लस की लेनी है, एक माइनस की लेनी है, तो इससे क्या होगा, माइनस का 16 हो जाएगा, और x को गुना करने से x² प्राप्त हो जाएगा। तो इस 6 के जो गुणनखंड हुए वो है प्लस के 8x और माइनस के 2x और माइनस के 16। अब यहाँ 2 खंड बना लेते हैं। प्रथम खंड में से x को बाहर ले लिया, x दोनों में शार्व है इसलिए x को बाहर ले लेते हैं, तो x 2 है, एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, प्लस 8 यहाँ रह जाएंगे, x इसमें बाहर आ जाएगा। इधर वाले खंड में से अपन चिन्ह लेते हैं माइनस का, 2 का भाग दोनों में जाता है इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, यही सारा निकाल लेते हैं, बच गया यहाँ x, 2 का भाग 16 में दिया तो 8 बार। अब रही बात चिन्ह की, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब यहाँ गोवेनिस्ट हुई x प्लस 8 और एक ये बाहर जो बची संख्या वो लिख देंगे x माइनस 2, ये इसके उत्तर होंगे। इस तरह से जो बड़ी संख्या हो तो गुणनखंड जोड़कर और घटाकर कर सकते हैं। तो ये टुकड़े वाले गुणनखंड है। अब इसी में क्या होता है, इससे बड़े जो गुणनखंड आते हैं इसी के आधार पर पूछा जाता है कि x3 माइनस 2x² माइनस x प्लस के 12, ये कोई संख्या है, तो यहाँ प्लस की 2 कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसका अपन गुणनखंड करेंगे। द्विघात त्रिपद त्रिघात वाले गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें टुकड़े वाले ये है, इसमें अपन x का मान रखेंगे, इसका मान 0 प्राप्त करेंगे। तो x का मान सबसे पहले जैसे 1 रखा, प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 रखने से 1 की पावर 3 माइनस 2 गुणा प्लस का 1 की घात 2 माइनस 1 और प्लस के 2, यहाँ प्लस का 1 मान रखा x की जगह, तो ये 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 1, और ये 1 को अपन स्क्वायर है इसको खोलेंगे तो 1 गुणा 1, इसका मतलब 1 ही रहेगा, और 1 को जब इस 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इधर प्लस और माइनस गुणा करने से माइनस 1 और ये प्लस के 2। अब इनको देखते हैं, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो रही है वो है प्लस का संख्या, तो प्लस की 1 और प्लस का 2, और ये 2 और 1 माइनस के 3 हो जाएंगे, इनको जोड़ देंगे तो ये प्लस का 3 और ये माइनस के 3, इसका मतलब 0 प्राप्त हो जाएगा वो संख्या रखने पर। तो इसलिए हमें इसका एक गुणनखंड इससे प्राप्त हो जाता है सबसे पहले 0 करने पर। तो यहाँ से इस 1 को इधर बाएं पक्ष में लाने से ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये यहाँ से इधर आई संख्या, इसका मतलब यहाँ 0 बच गया। अब अपन इसका भाग देंगे इसमें, x माइनस 1 का भाग देना है इस बहुपद व्यंजक में, माइनस 2x² और माइनस x और प्लस के 2, x माइनस 1 का भाग लगाया, तो
एक्स से पहली संख्या की तुलना करनी है। यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो हमें 3 बनाना है, इसलिए 2 से गुना करेंगे। 2 1 3 हो जाएगा, तो ये एक्स की पावर 3। इसको इससे गुणा करेंगे एक्स को, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 एक्स स्क्वायर, यानी प्लस का, यहाँ लेते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर। अब अगला पद होगा, उसमें अपन इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा। इधर 2x स्क्वायर है, इसमें से 1x स्क्वायर घट जाएगा, तो बच जाएगा माइनस का 1x स्क्वायर। 2 में से 1 घटा लिया। आइए संख्या अपन उतार लेते हैं x। अब पुनः इसको गुणा करते हैं, एक तो माइनस के चिन्ह से, माइनस का 1, और 1 गुणा करते हैं इसको x से, क्योंकि यहाँ 2 चाहिए, 1 यहाँ है, तो 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 एक्स स्क्वायर। x1 को x1 से गुणा किया घात, तो x2 हो गई, और ये 1 को 1 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया प्लस का माइनस और माइनस प्लस का 1, और ये x यहाँ भी 1 ही है। अब अपन यहाँ जो गुणन किया था माइनस के 1 अगस्त से, ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस की हो गई है। 1 और 1 हो जाएगा माइनस का 2 और x का x। ये संख्या उतार लेते हैं, अगली संख्या 2। अब पुनः गुणा करते हैं माइनस के इस 2 से। यहाँ x 1 है, यहाँ भी x 1 है, तो इसको x को मिलाना नहीं है। 2 से गुणा कर दिया, तो 2 को गुणा करने से ये हुआ माइनस के 2 और x, और माइनस हुआ प्लस का 2 एकम 2। इनको घटाने पर, यानी ये जो गुणा किया था हमें 2 से, चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, शेष 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, शेष सब 0। तो एक गुणनखंड तो ये प्राप्त हुआ x माइनस 1, ये जो प्राप्त हो रहा है इसके बहुपद के, और दूसरा प्राप्त है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1x और माइनस के 2। अब इनके अपन टुकड़े कर लेते हैं। बीच में गुणा करने से तो वही बात है कि 2 होना चाहिए, 2x स्क्वायर, और घटाना और जोड़ने से बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो ये x माइनस 1 ये तो है साल पहले से ही प्राप्त गुणनखंड है, ये एक्स स्क्वायर, ये जोड़ने और घटाने से और ये गुणा करने से, तो 2 और 1 ही क्यों न ले लेते हैं माइनस का, और ये प्लस का x और ये x। 2 x में से 1 x को घटा लेते हैं, तो माइनस का 1 x बच जाएगा, और जब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का। तो हमें प्राप्त हुआ ये 2x और प्लस का 1x। 2x में से 1x घटाएंगे तो ये मिल जाएगा माइनस के 2। x माइनस 1, यहाँ से 2 खंड बना लेते हैं इसमें, यहाँ से इसमें से x कॉमन ले ले, बच गया x। इस 2x में से x बाहर आ गया, तो बच गया माइनस के 2। यहाँ प्लस का 1 ले लिया, तो बच गया x। 1 का भाग 2 में दिया, तो 2 बार x से माइनस 1, ये पहले से चल रहा है। यहाँ 2 x माइनस 2 दोनों में सार है, इसलिए ये संख्या लिख दी, और तीसरी संख्या ये बची हुई संख्या लिख दी x प्लस 1। तो ये इसके उत्तर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये टुकड़े करके प्राप्त कर सकते हैं भाग लेकर। अब तीसरी जो गुणनखंड है उसमें है सूत्र द्वारा गुणनखंड करना। सूत्र, आपको 3 सूत्र विशेषकर ध्यान रखने हैं गुणनखंड में, और कुछ सर्वसमीकाओं का सूत्र द्वारा गुणनखंड करवाया जाता है। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
और तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तीन सूत्र विशेषकर ध्यान में रखने हैं। अब पहले जो सूत्र है उस पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं कोई, जैसे इस पर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 कोई ऐसा एग्जाम्पल है। अब आप इसका गुणनखंड करें तो इसका टुकड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों, इसकी विशेषता होती है सूत्र वाले में कि यहाँ इसका वर्गमूल लिख लेगा, इसका वर्गमूल लिख लेगा, जैसे यहाँ है, तो उसके आधार पर अपन इसको दो ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे x की पावर 2 प्लस जो अपना सूत्र है ये, उसके अनुसार a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, और ये दो सूत्र में है गुणा, ये प्रथम पद x गुणा इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल होता है 4 प्लस यहाँ 4 का होल स्क्वायर का मतलब 16 का वर्गमूल का वर्ग। तो हमें क्या लिखना है, एक तो पहली संख्या लिख देंगे और एक अंतिम संख्या लिख देंगे, और जो यहाँ चिन्ह आता है सदैव इस 2 के पास, क्योंकि अपना सूत्र है उसमें 2 के पास में जो चिन्ह आता है वो यहाँ उतार दे और ऊपर होल स्क्वायर लगा दे। ये इसका गुणनखंड यानी प्लस का जब चिन्ह आ जाता है, प्लस की तीनों संख्याएं होती है, तो ऐसा इस सूत्र से अपन हल कर सकते हैं। दूसरा है माइनस वाला, जैसे पी स्क्वायर माइनस 10p और प्लस के 25, ये कोई संख्या है, इसके गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ अगर हमें ये सूत्र लेना है इसमें, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए इसको अपन इस सूत्र रूप में लिखने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं p का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा इसे p का जो वर्गमूल लिया वो यहाँ लिखना, यानी p स्क्वायर का वर्गमूल p, और इस 25 का वर्गमूल यहाँ लिखना है 5 प्लस एक इसी का वर्गमूल का वापिस वर्ग करना है, क्योंकि यहाँ b और यहाँ है b का स्क्वायर। तो उत्तर में लिखेंगे एक तो पहला पद और एक अंतिम पद 5, बीच में यहाँ जो चिन्ह माइनस का है इसलिए माइनस का चिन्ह और ऊपर होल स्क्वायर। तो ये माइनस वाले जो सूत्र के आधार पर। अब तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र पर लेते हैं कोई सी में, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कोई ऐसा प्रश्न है, इसके आप गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे, सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस का बी। सबसे पहले इनको अपन 4 को 2 लिख कर ऐसे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि वापस इसको खोलेंगे तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, और x को गुणा करेंगे x से तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 और y, 3y को 3y से गुणा करेंगे तो ये 9 वापिस प्राप्त हो जाएगा। तो अपना सूत्र है उसके अनुसार आएगी संख्या। अब क्या करते हैं, इसको एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं इन्हीं संख्याओं को, जैसे इस सूत्र में दिया गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो अगर इसको एक बार जोड़ देते हैं 2x प्लस 3y और एक 2x माइनस के 3y गुणनखंड कर सकते हैं। तो हमें जो उत्तर के रूप में प्राप्त हुए 2x प्लस 3y और ये 2x माइनस के 3y। इस तरह से अपन गुणनखंड सीख सकते हैं सूत्र के माध्यम से।